हर पल, हर एक लम्हा उन्हें उनका पास्ट सताता था, पर जब से आप उनकी लाइफ में आए थे तब से वो थोड़ा ठीक होने लगे। वो खुश रहने लगे और अपने पास्ट के बारे में भूलने लगे। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई गेट अ स्ट्रॉन्ग वाइब कि आपका पर्सन अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को प्रायोरिटी देता है वो है उनका काम। अपने वर्क लाइफ में वो इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि अपने पर्सनल लाइफ को वो टाइम देना भूल जाते हैं। हाँ, ये सच है कि आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और वो अपने करीबी लोगों के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, पर हमेशा फाइनेंशियल हेल्प ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी किसी का साथ निभाने का मतलब उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना भी होता है। आपका पर्सन एक काफ़ी अच्छा इंसान है, पर खुद को प्यार से काफ़ी दूर रखता है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है इन सब के लिए। उनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही प्रेशर ले लेते हैं। वो अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन काफ़ी सोच समझ के लेते हैं और कभी भी गुस्सा करके कोई मेजर डिसीजन नहीं लेते क्योंकि वो काफ़ी मैच्योर हैं और ये समझते हैं कि गुस्से में लिया हुआ कोई भी डिसीजन कभी सही नहीं हो सकता। आपके पर्सन की जो बस एक बुरी बात है वो है उनका ईगो। वो चीज़ उनके लिए सबसे बढ़ के है। वो काफ़ी कूल माइंडेड है, पर अगर उनके ईगो को कोई ठेस पहुंचाए तो वो आगे से कभी उस इंसान के साथ बात नहीं करते। अकेले रहते रहते आपका पर्सन ऐसा बन गया है कि उनके लिए सबसे बढ़ के है उनका ईगो। अब दोनों का रिलेशन होना शुरू से ही काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था और आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ गए थे। आप दोनों के बीच का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा प्यारा था और धीरे धीरे वो प्यार में बदल गया। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि आपका पर्सन प्यार से काफ़ी दूर रहता था, पर प्यार एक ऐसी चीज़ होती है कि जब वो आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है तो उसे खुद से दूर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ। आपका पर्सन हमेशा ही प्यार से काफ़ी ज़्यादा दूर रहता था, पर जब उन्होंने देखा कि आप जैसा एक अच्छा इंसान उनकी ज़िंदगी में आया है तो उनका दिल वो धीरे धीरे आपको दे बैठे। आप दोनों का बॉन्ड इतना प्यारा था कि उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। हर एक चीज़ आप दोनों में परफेक्ट थी और आपका पर्सन बाहर से जैसा भी दिखाए आपको समझ आया कि वो असल में एक अच्छे इंसान हैं और वो आपसे प्यार करते हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे सपोर्ट किया और ग्रो करने में मदद की, और ये आप दोनों में सबसे अच्छी बात थी। आई गेट अ फीलिंग कि आपके बारे में आपका पर्सन काफ़ी अच्छा सोचता था और अभी भी वो वैसे ही सोचते हैं। उन्हें पता है कि आप एक मेहनती इंसान हो और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती है। यही चीज़ उनको आप में सबसे अच्छी लगी क्योंकि वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थे और लाइफ का हर एक डिसीजन आपको काफ़ी सोच समझ के लेना पड़ता था। आप दोनों ने ही एक दूसरे को ग्रो करने में काफ़ी मदद किया और यही सपोर्ट आप दोनों को काफ़ी आगे तक लेके जाता था। आप दोनों अपने अपने काम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम आती थी तब आप आपके पर्सन को मोटिवेट करते थे। इतना ज़्यादा कि आपके पर्सन को भी कभी कभी लगता था कि ये हकीकत है या सपना। आप दोनों का रिलेशन आपके पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और आपकी खुशी के लिए वो हर एक चीज़ करते थे। ऐसा कोई टाइम नहीं आता था जब आपका पर्सन आपको लेके नहीं सोचता हो। उनके लिए आप उनकी ज़िंदगी में सबसे कीमती इंसान थे और आपके चेहरे पे स्माइल देखने के लिए वो हर एक चीज़ कर सकते थे। इस रिलेशन ने उनको उनके खुद की फीलिंग से काफ़ी क्लोज कराया था और इस बॉन्ड ने उनको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड करा था। तो वो हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल थे इस बॉन्ड के लिए, आपके लिए। सब आप दोनों में सही चल रहा था, पर अचानक आपका पर्सन अपने काम में थोड़ा बिजी हो गए। उन्हें आपसे थोड़ा सा बात कम करना पड़ा
और अपने काम में वो ज़्यादा कंसंट्रेट करने लगे। यही चीज़ उनके लिए बहुत हार्मफुल प्रूव हुई, क्योंकि जब वो अकेले रहने लगे वो अपनी लाइफ के बारे में और भी ज़्यादा सोचने लगे। उन्हें लगने लगा कि ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है और उन्हें थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। वो आप दोनों के रिलेशन के बारे में सोचने लगे और उनको लगने लगा कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते। आपने उनकी लाइफ में जितना उनको सपोर्ट करा है वैसा किसी ने नहीं किया था। उनके दिमाग में बहुत सारे सेकंड थॉट्स आए और उनको लगा कि शायद आप अपनी लाइफ में तब ज़्यादा हैप्पी रहोगे जब आपका पर्सन आपके साथ नहीं रहेगा। वो शायद आपके लिए सही इंसान नहीं है और शायद उनको आपसे दूर चले जाना चाहिए। यही सब सोचते सोचते आपके पर्सन ने ये डिसीजन लिया कि वो आपसे दूर चले जाएंगे और आप दोनों का रिलेशन तोड़ देंगे। पर आखिर उनको ऐसा क्यों लगता था कि आप दोनों का बॉन्ड फ्यूचर में नहीं टिकेगा? इस चीज़ का सबसे बड़ा रीज़न है उनका पास्ट। ये बात सुनकर आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा, पर यही सच है। आपके पर्सन का पास्ट इतना ज़्यादा डैमेज्ड है कि वो इस चीज़ से अब तक हील नहीं कर पाए हैं। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ। तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आपके पर्सन के पास्ट में जो इंसान थे उन्होंने आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करा था। इतना ज़्यादा कि आपके पर्सन आज तक उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। उस इंसान ने आपके पर्सन को ऐसे धोखा दिया था कि वो मजबूर हो गए थे अपने आप को सबसे दूर करने के लिए। उनके मन में एक डर सा बैठ गया था कि अगर कोई उनके करीब आएगा तो उनका दिल टूट जाएगा, इसलिए वो सबसे दूर ही रहते थे। उन्होंने उनके पास्ट वाले पर्सन से काफ़ी ज़्यादा प्यार किया था और इसीलिए वो खुद इतना हर्ट हुए थे। हर पल हर एक लम्हा उन्हें उनका पास्ट सताता था। पर जब से आप उनकी लाइफ में आए थे तब से वो थोड़ा ठीक होने लगे। वो खुश रहने लगे और अपने पास्ट के बारे में भूलने लगे। आपने उनको प्यार में इतना खुश रखा था कि कोई भी नेगेटिव थॉट उनके दिमाग को क्रॉस करने से पहले ही निकल जाती थी। पर आपका पर्सन अभी तक बस एक चीज़ के लिए रेडी नहीं थे और वो थी अपनी फीलिंग्स को कन्फ्रंट करने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए। आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए उन्होंने चूज़ किया कि वो चुप रहेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। पर उन्होंने चीज़ों को लेके इतना ओवरथिंक करा कि सब बिगड़ गया। आपके और आपके पर्सन में प्रॉब्लम्स बढ़ती गई और आपका पर्सन बस कैसे भी करके आपको खुद से दूर करना चाहता रहा, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें यही कह रहा था कि आप उनके बिना ही ज़्यादा हैप्पी रहोगे। ऐसा सोचते सोचते आपके पर्सन ने आपको खुद से इतना दूर कर दिया कि उन्हें हर एक मोमेंट ये बात कांटों की तरह चुभती है। उन्होंने आपको बेवजह ही काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर दिया और बस इसलिए आज आप दोनों एक साथ नहीं हो। आपका पर्सन ना कभी अपने पास्ट से हील नहीं हुआ है, उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स का सामना नहीं करा था और यही रीज़न था कि वो हमेशा दुखी रहते थे। उन्होंने सोचा कि अपनी फीलिंग्स को अगर वो अवॉइड करेंगे शायद उन्हें तकलीफ़ कम होगी, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को इतना सप्रेस करके रखा और इसीलिए उन्हें अभी तकलीफ़ ज़्यादा होती है। आपने आपके पर्सन का हमेशा भला चाहा है और आपको लगा था कि शायद अगर आप उनसे दूर चले जाओगे तभी वो ज़्यादा खुश रह पाएंगे। यही सोच के आपने भी वही किया जैसा आपके पर्सन चाहते थे, पर असल में वो आज भी आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, बस समय ठीक नहीं था। राइट पर्सन रॉन्ग टाइम की बात आप दोनों में है। आई ऑल्सो फील कि आपका पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी जो उन्हें कभी करनी नहीं चाहिए थी। अगर आज आप उनके साथ होते तो इस लड़ाई में आप उनका साथ निभाते और आपके पर्सन अकेले नहीं पड़ जाते।
वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते तो हैं, पर कहीं ना कहीं उनका ईगो बीच में आ रहा है। वही ईगो आप दोनों के पाथ का सबसे बड़ा कांटा है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, पर उनके पास्ट का ट्रॉमा उनको अपनी लाइफ में मूव ऑन करने नहीं देता। पर आई सी कि बहुत ही जल्द सब ठीक हो जाएगा। बस आप अपनी लाइफ में फोकस करो और आपके पर्सन को टाइम दो ताकि वो हील हो सकें। एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट गिव इट सम टाइम। मैं यूनिवर्स एज योर बैक की मदद से आपके लिए एक एडवाइस निकालता हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आपको आज क्या एडवाइस करना चाह रहा है। I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि हम ज़्यादातर बार दूसरों को और खुद को जज करते हैं अपने पास्ट के ओल्ड एक्सपीरियंसेस को अपने प्रेजेंट पर डाल के। जब आप खुद को या किसी और को ऐसे देखोगे जैसे कि पहली बार देख रहे हो, तो आप फ्री हो जाओगे सभी फॉल्स बिलीव्स और प्रोजेक्शन से। तब आप दूसरों के पास्ट के चश्मे से नहीं बल्कि प्रेजेंट के लेंस से देखोगे, जहां सिर्फ प्यार मौजूद होगा। हम दूसरों को लेकर अपनी जजमेंट से हील करेंगे और समझेंगे कि ये लोग हमारी लाइफ के बेस्ट टीचर्स हैं, उस क्लासरूम के जिसका नाम जिंदगी है। क्या आपके भाग्य में सच्चा प्यार लिखा है? जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। Till then, bless you.